यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और इस बाइबल स्टडी में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV, and I am Professor Dr. Ebenson James. For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to Saint Mark, chapter 8, verses 11 to 21. और आज हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 11 से 21 वचन। Verses 11 and 12. फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह भरकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। In the mind of the Pharisees, this was not a request for another miracle. और फरीसियों के दिमाग में ये कोई दूसरा चमत्कार करने की ये कोई योजना नहीं थी। They asked for a dramatic sign from the sky, something similar to Elias' fire from heaven. और ये कुछ ऐसे चमत्कार के बारे में, ऐसे चिन्ह के बारे में, इसके ड्रामेटिक चिन्ह के बारे में मांग रहे थे जैसे कि एलिया के समय में जब वो आग आई थी उस तरीके की बात कर रहे थे। The Pharisees tempted Jesus to perform a miraculous sign, just as Satan tempted him to do so in the wilderness. और जैसे कि इन फरीसियों ने यीशु मसीह को फिर से लुभाने की कोशिश करी, टेम्प्ट करने की कोशिश करी कि वो उस चमत्कार को करे, जैसे कि जब वो जंगल में थे तब शैतान ने उसको उसकी परीक्षा करने की कोशिश की थी। Their unbelief distrusted Jesus. और उनका जो अविश्वास था परमेश्वर यीशु मसीह को वो डिस्ट्रेस करता था, परेशान करता था। Jesus was amazed at the unbelief of these religious leaders. और यीशु मसीह जो थे वो उन्हें देख के बड़े आश्चर्य थे कि ये धर्म धर्म गुरु हैं और इनका इतना अविश्वास है। The demand for a special sign was an extreme example of the arrogance and pride of the Pharisees toward Jesus. और जब वो चमत्कार की डिमांड कर रहे थे यीशु मसीह से, वो ये दिखाता है कि उनके अंदर कितना ही घमंड, कितना ही गुरूर है और वो यीशु मसीह से कितनी ज्यादा वो नफरत करते हैं। Jesus refused because his miracles are not done with the intention of convincing hardened believers. और यीशु मसीह ने चमत्कार करने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसका चमत्कार किसी इंसान को कन्विंस करने के लिए इस इंटेंशन पे नहीं वो चमत्कार करते थे। Miracles to show the power of God in the context of mercy. और यीशु मसीह जो चिन्ह और चमत्कार दिखाते थे कि वो परमेश्वर की ताकत को दिखाते थे, उसकी दया को दिखाते थे। Verses 13 to 15. और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चिताया, देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर के से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? The leaven was a pinch of dough left over from the previous batch to make bread. और उनके पास जो था कि पिछली रात का कुछ थोड़ा सा लेफ्ट ओवर, उनके पास कुछ थोड़ा सा बच गया था जिससे वो रोटियों को बना सकते थे। This was how bread was commonly leavened in the ancient world. और इसी तरीके से पुराने समय में रोटियों को बनाया जाता था। A little pinch of dough from the old lump could make a whole new lump of dough rise and puff up. और जब जब आटे में जब थोड़े से खमीर को जब हम मिलाते हैं तो वो पूरे आटे को जो है वो खमीर में बदल देता है। So the work of leaven considered an illustration of the work of sin and pride. और तो जो खमीर का जो यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया गया है वो दिखाता है कि वो घमंड को दर्शाता है। The presence of little can corrupt a large amount. और अगर थोड़ा सा भी अमाउंट अगर आपके अंदर है तो वो पूरे बड़े चीज को वो खराब कर सकता है। Jesus said, beware of the evil way the Pharisees and Herod think of kingdom of Messiah.
और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जैसे फरीसी और हेरोद जैसे भी मसीह के राज्य के बारे में सोचते हैं, उससे थोड़ा सा बच के रहने के लिए कहा। Verses 16 to 21. वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते और कान रहते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी, तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 5,000 के लिए 7 रोटियां थी, तो तुमने टुकड़ों के कितनी रोटियां टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उनसे कहा, 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? When Jesus spoke of the leaven of the Pharisees, the leaven of the Herod, the disciples didn't relate it to a spiritual idea at all. और जब यीशु मसीह उन फरीसियों के और हेरोदेस की खमीर के बारे में बात कर रहे थे, तो जो उनके चेले थे, वो बिल्कुल ही आत्मिक रूप से ये बात को नहीं समझ सके। All they could think of was the bread that goes into the stomach and not the bread that goes into the soul. और तो वो सिर्फ उसी रोटियों के बारे में वो सोच रहे थे जो पेट के अंदर जाती है, उस रोटी के बारे में नहीं जो आत्मा के अंदर जाती है। Jesus confronted the disciples over this lack of understanding. और तब यीशु मसीह ने उनको वो चीज समझाया कि उनके अंदर इस समझदारी की जो है वो कमी है, उसको उनको सिखाया। We can always remember the past faithfulness of God as a promise for the continued love and care. और उन्हें हमेशा जो हमें जो है जो परमेश्वर ने हमारे बीते जिंदगी में जो कुछ भी उसने हमारे लिए किया है, हमें हमेशा आगे चलने के लिए उन सब चीजों को याद रखना चाहिए। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।